सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मान के चलो दूसरा जो है लेसन है। पहले लेसन में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक, दूसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थोड़ा सा मैं बेसिक्स क्लियर करता चलूँगा हेडलाइंस को, तो फिर टॉपिक्स को समझने में आसानी होती है। रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्लास 3rd में बताया था। जिन लोगों ने मिस कर दिया हो उसका वीडियो ऊपर मिल जाएगा उसी ग्रुप में, क्लासेस वाले में, उसमें देख लेना जा करके। सबसे पहले हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था, राउंड नंबर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। राउंड नंबर से कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया था, कुछ लोगों ने ट्रेड भी किया था, मेरे साथ में शेयर किया था। एग्जैक्टली कौन ट्रेडर थे मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट किसी ने तो किया था राउंड नंबर से। शायद आरता जी थे या फिर कोई शायद और था, उन्होंने शायद फॉलो किया हुआ था। उसके बाद में आज हम देखो सबसे पहले रिवर्सल, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपने अभी तक पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस पर डाउन की ट्रेड लो, सपोर्ट पर अप की ट्रेड ले लो, लेकिन आज जो बताने जा रहा हूं यहां पर अब क्या होगा, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस में यहां पर रेजिस्टेंस पर अप की ट्रेड लेने वाले हो, सपोर्ट पे डाउन की ट्रेड लेने वाले हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, उस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं, आप लोगों को शायद पता हो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये कुछ लोगों को पता हो सकता है, कुछ लोगों को ना पता होगा, तो वो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक तरीके से रिवर्सल मान सकते हैं, रिवर्सल एसएनआर, क्योंकि ये सारे सब जो है रिवर्स हो जाते हैं एक दूसरे के बाद में, रिवर्सल एसएनआर। फिर 3rd पॉइंट में हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं हमारा पैटर्न एसएनआर। ये सारे टॉपिक आज ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सब सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये सब हमारे पूर्वजों ने बना दिया है, इस वजह से हमको इनको पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा इन सारी चीज़ों का मतलब सब एक ही चीज़ों से रिलेट करता है, कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है। चौथा पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डोजी एसएनआर, ठीक है। डोजी एसएनआर क्या होता है, सब सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है, बस ये है कि भाई पूर्वजों को हमें थोड़ा सा इज्जत देनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5वां पॉइंट हमारा रहेगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डॉक्टर वाली राइटिंग मेरी बन रही है, ट्रेडर से डॉक्टर की पढ़ाई कब हो गई। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसएनआर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग एसएनआर जो है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों को पता था क्या बोलते हैं एसएसएनआर, ऐसे अब पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पूछा था ना कि भाई साहब ये क्या होता है वीएसएसएनआर, इस तरीके से वो सारा टॉपिक यहाँ पर आज क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्लियर कर लिया था राउंड नंबर्स का जो है एसएनआर, अब फिलहाल के लिए हम रिवर्सल एसएनआर के ऊपर में ध्यान देते हैं, ठीक है। तो टॉपिक यहाँ पर जो टाइटल बोल लो, ठीक है। आईफोन ने कहा है कि भाई एक क्वेश्चन है आपसे टेलीग्राम पे भी पूछा था। ब्रदर ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि आपका नाम यहाँ पे आईफोन है, टेलीग्राम पे पता नहीं क्या नाम होगा, तो हो सके तो यहाँ पे राइट कर देना या फिर बाद में याद दिला देना, मैं समझा दूंगा। फिलहाल जो अपना दूसरा टॉपिक है वो ये था, क्या था, हाँ रिवर्सल एसएनआर, ओके रिवर्सल एसएनआर। अब रिवर्सल एसएनआर में देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान के चलो एक मार्केट हम यहाँ पे ड्रॉ करके रखते हैं। मार्केट ऐसे आता है, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा है, और उसके बाद में ये ब्रेक करके फिर ऊपर आया, फिर ऊपर, फिर ऐसे 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 चला गया, ठीक है। मार्केट इसी हिसाब से चलता है, राइट, वेव्स के फॉर्म में करेक्शंस बनाते हुए फिर अपनी जो भी ट्रेंड होता है उसको कंटिन्यू करता हुआ। अब यहाँ पर एक बढ़िया पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी मान के चलो हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये मार्केट गया ऐसे आया, फिर ये मार्केट अभी यहाँ पर है, ठीक है। और फिलहाल के लिए एक सेकंड गिव मी, और यहाँ पर मान लिया हमने ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, इसी वजह से मार्केट आया ऐसे वापस चला गया। तो हम इसको क्या डिनोट करेंगे, डेफिनेटली इसको हम रेजिस्टेंस डिनोट कर देंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस है, अभी मार्केट हमारा इस लाइन के नीचे नीचे चल रहा है, ये हमारा अभी मार्केट हमारा जो है लाइन के नीचे में चल रहा है, इस वजह से ये पॉइंट अभी के लिए हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद में जब भी मार्केट अगर चलता हुआ, लेट सपोज मार्केट चलता हुआ इधर से आता है, थोड़ा सा रीटेस्ट करके ऊपर गया एंड देन डेफिनेटली हल्का सा रीटेस्ट किया एंड उसके बाद में कंटिन्यू कर गया। अब इस सिनेरियो में हमने जो अभी तक लिया हुआ था कि भाई साहब ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस अभी हमारा जैसे ही इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसने जैसे ही यहाँ से ब्रेक किया
ये हमारा जो है रेजिस्टेंस जो है ख़त्म हो जाता है और यही रेजिस्टेंस हमारा बन जाता है सपोर्ट लेवल, ठीक है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक यहाँ पर बन जाता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। और आर और एस लिख रहा हूँ इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अभी ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा बन चुका है सपोर्ट लेवल, ठीक है। अभी आप लोग मान के चलो अब मार्केट ऊपर जा चुका है, नीचे आया फिर उसके बाद में ऊपर गया, इस वजह से ये हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा। जब भी हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाता है तो वही सेम रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता है। अब सपोर्ट क्यों बनता है इसके पीछे का भी लॉजिक बता दूंगा, क्योंकि ये तुक्काबाजी नहीं है कि ऐसे ही मतलब फॉर्म कर दिया गया कि भाई साहब कुछ भी है, बस इसके पीछे का लॉजिक भी समझा दूंगा। शुभम जी ने कहा रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। डेफिनेटली ब्रदर, क्योंकि अगर वो ब्रेक हुआ और पीछे भी कई बार मार्केट ने उसको मान के चलो क्या बोल रहे हैं कि रेस्पेक्ट दिया था, ठीक है, तो इस बार जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा और उसमें कोई भी अगर कंफर्मेशन मिलती है तो उसमें ट्रेड लोगे तो 95% चांसेस रहते हैं कि अपन विन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके पीछे का मैं रीजन क्लियर करता हूं कि आखिर ये जो रेजिस्टेंस जैसे वर्क कर रहा होता है और मार्केट जैसे ही इसको ऊपर साइड में ब्रेक कर देता है तो ये आखिर सपोर्ट क्यों बन जाता है हमारा, ठीक है। अब देखो इसको कहने के लिए आप कुछ भी बोल लो, आलू बोल दो, इसको टमाटर बोल दो, कुछ भी, बैंगन, छीमी, कुछ भी बोल दो, वो मैटर नहीं करता, आपको बस इसका वर्क पता होना चाहिए, ठीक है। बस इसका वर्क अलग अलग प्रकार से डिफरेंशिएट करने के लिए एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब जैसे मार्केट ने इसको यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला गया था तो हम इसको अभी भी रेजिस्टेंस ही बोल सकते थे, लेकिन अगर टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखें, जो भी टर्म यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं उसके हिसाब से देखें तो भाई साहब रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होता है, रेजिस्टेंस पर जो है सेलर्स होते हैं। बट अभी यहां पर कौन आ चुका है, बायर्स आ चुके हैं। बायर्स क्यों आए वो भी अभी क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी यहां पर बायर्स आने की वजह से ये अभी रेजिस्टेंस नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा सपोर्ट लेवल, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको रेजिस्टेंस भी दिमाग में जपोगे तब भी ठीक है, बस इतना बेसिक क्लियर हो कि भाई साहब अगर वो ब्रेक हो चुका है तो वहां पर अब सेलर्स की मौजूदगी नहीं मानी जाएगी, वहां पर अभी बायर्स आ जाएंगे। अब क्लियर करते हैं कि आखिर यहाँ पर अभी तक सेलर्स थे और जैसे ही मार्केट ब्रेक हुआ तो अभी यहाँ पर ये बायर्स का जोन क्यों बन जाता है। अब देखो, अब मान के चलो हम कुछ भी मान लेते हैं, किसी भी चीज़ का प्राइस है, ठीक है, मान के चलो 10 रुपये का चिप्स है, ठीक है, मैं बहुत ही सस्ता वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मान के 10 रुपये का चिप्स ऊपर जाता है, ठीक है। अब मान के जो 10 रुपये का चिप्स 12 रुपये और 15 रुपये हो जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा फनी थोड़ा जा रहा है, फिर भी इसको समझने का कोशिश करो। आप सपोज दैट ये ऊपर गया, अभी कितना, अभी हम यहाँ पर प्राइस लेवल खींच देते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा एंड डेफिनेटली। सो गाइज यहाँ पर प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड राइट नाउ। निकल लिया इनका, बाहर भगाओ पहले, इनका भगाओ, बाहर निकलो पहले, चुप रहे पहले। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी देखो यहाँ पर हम प्राइस लेवल यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज 20, 10, 20, 30, 40 एंड यहाँ पर डेफिनेटली हमारा 50 लेवल आ जा रहा है, ठीक है। तो अभी देखो अगर ये मान के चलो एक स्टॉक का यहाँ पर प्राइस लाइन हमने ये वाला फिलहाल के लिए मान के चल रहे हैं, ये एक स्टॉक का प्राइस लाइन हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टॉक फिलहाल इतने से उठता है। अब कुछ लोगों ने क्या कहा, ये एक रजिस्टेंस है, ठीक है, हम इसको एक रजिस्टेंस के हिसाब से खींच देते हैं। अब मान के चलो हमने इसको खींच दिया। अभी लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पर ट्रेड चली, मार्केट गया फिर नीचे आ गया, ठीक है, फिर नीचे आया और 10 के लेवल से इसने क्या लिया, इसने जो है यहाँ से 10 रुपये के लेवल से एक बार फिर से प्राइस ने वो सपोर्ट ले लिया, ठीक है। अभी ये ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा। अब इसने क्या किया, थोड़ा सा इधर पे करेक्शंस वगैरह दिखाएगा, उसके बाद में डायरेक्टली इसने ब्रेक कर दिया ऊपर के में, ठीक है। अभी ये जैसे ही इसने ब्रेक कर दिया तो अभी कुछ लोगों ने क्या किया होगा, अभी यहाँ पर जो लोग बैठे थे कि हम भाई साहब अगर ये 20 रुपये आएगा, अभी यहाँ पे मान के चलो कुछ लोगों ने बाई के ऑर्डर्स लगाने का सोचा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर बाइंग के लिए लोग सोच रहे थे, लेकिन अभी प्राइस का हुआ नीचे से काफ़ी ज़्यादा, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाते हैं। अब उनको पता होता है कि भाई साहब महंगाई की ओर ये मार्केट जो है जा रहा है, अब महंगाई की ओर ये स्टॉक जाने वाला है।
अब लोग जो खरीद नहीं पाते हैं, इस लेवल पर खरीद नहीं पाते हैं, वो रिग्रेट करते हैं। अभी ये क्या था, 20 रुपये पर था, अभी ये 30 रुपये पर जा चुका है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने बाई नहीं किया, अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। अब भगवान से यही मना रहे हैं, भगवान एक बार ये नीचे आ जाएगा, खाली एक बार खाली मौका दे देगा, मैं तुरंत बाई कर लूँगा इसको। अब यहाँ से बेसिक सब लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ ट्रेडिंग में नहीं, आप भी अपने नॉर्मल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करके देखो। सपोज दैट आपके घर में शादी थी, तो मान के चलो, सपोज दैट हम मान के चलें 55,000 में सोना चल रहा था, ठीक है, और 6 महीने बाद में शादी थी। अब वो 55,000 से क्या पहुंच जा रहा है, 60 पहुंचा, लेकिन आपने सोचा चलो अभी पड़ा रहने दो, हो सकता है अभी और नीचे गिरेगा, लेकिन वो गिरा नहीं और पहुंच गया 70। अब आप वहाँ पर फिर आपका इंटेंशन हो जाता है, अरे यार ये तो 70 चला गया, मैं 55 पे लेने वाला था, 60 पे लेने वाला था, अच्छा ये 60 ही आ जाए तो मैं 60 पे ही बाई कर लूँगा। तो अभी तक क्या था कि आपका 60,000 जो है आपका रजिस्टेंस था, आपको लग रहा था कि 60 के नीचे नीचे आएगा तो मैं खरीदूंगा, लेकिन ये 60 को ब्रेक करता हुआ 70 पे चला गया सोना, ठीक है। तो अब आपका इंटेंशन वहाँ पर हो जाता है, यार 60 ही अच्छा आ जाए, मैं 60 पे भी खरीद लूँगा, क्योंकि मेरा वो एक रजिस्टेंस लेवल है जो कि अब क्या बन चुका है, अब वहाँ पर मेरे लिए सपोर्ट बन चुका है। तो आप इनिशियली 60 पर बाई करने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन इसके पहले आपका क्या था कि जो है 60 से नीचे आएगा, 60 से वापस फिर से नीचे आएगा, हो सकता है 55 पे आएगा तब मैं खरीदूंगा, लेकिन 60 को भी ब्रेक कर दिया, तो अब आपने 55 वाला टैग छोड़ दिया, अब आप यही मना रहे हो 60 पे आ जाए। तो उसी तरीके से मार्केट यहाँ पर 20 को ब्रेक करता हुआ ऊपर गया, मान के जो 30 पे है कुछ, या फिर 25 मान सकते हैं। अब उसके बाद में जैसे ही नीचे आता है, तो जिन लोगों ने बाई नहीं किया था, अब फटाफट से उन लोगों के बाई के ऑर्डर्स भी लग जाएंगे, ठीक है। अब बाई के ऑर्डर्स लगते ही ये मार्केट अगर सही तरीका हुआ और ज़्यादा यहाँ पर ऑर्डर्स लग रहे हैं बाइंग के, और एकदम अच्छा रेजिस्टेंस है, अच्छा सपोर्ट लेवल है, इस वजह से ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नीचे आएगा, उसके बाद में ये कंटिन्यू कर जाएगा ऊपर। अब वो 30 पे जाएगा, 40 पे जाएगा, वो अलग अलग चीज़ का मैटर है। बस यहाँ पर ये बेसिक क्लियर करना था कि आखिर ये जो रेजिस्टेंस की तरीके से वर्क कर रहा था, ये अभी सपोर्ट क्यों बन गया, ठीक है। अब ये सपोर्ट बनने के बाद में ये अभी तक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सब लोग बेचने का सोच रहे थे, इस वजह से यहाँ पर सेलर्स थे, इन पॉइंट्स पर सेलर्स हमारे मौजूद थे। लेकिन अभी जैसे ही इस मार्केट ने ब्रेक किया, तो अब सभी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया कि अब जब वापस आएगा तो मैं खरीदूंगा। अभी तक क्या था, इसी लेवल पर बेचूंगा, लेकिन अब खरीदूंगा सब लोग कर रहे हैं। तो ये लोगों के बिहेवियर की वजह से इस लाइन का जो है नाम चेंज हो जाता है। पहले रेजिस्टेंस था, अभी सब लोग इसको कॉल आउट करेंगे एज अ सपोर्ट लेवल, क्योंकि सपोर्ट पर बायर्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ मतलब इसको ट्रेड कैसे करते हैं ये वो सब अच्छे से समझेंगे अभी, उसके बारे में चिंता ना करो, और अभी लाइव मार्केट में भी दिखा दूंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिर वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो था चलो बाई के लिए कि सपोर्ट कैसे बन रहा, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। ये वाला सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार क्लियर आप लोग लिख दो, या फिर कंफ्यूजन है तो वो भी लिख दो, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर जाऊंगा कि हाँ डेफिनेटली वी आर ऑन द राइट वे। ओके क्लियर सर, क्लियर, ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच, ओके ऑल क्लियर, ठीक है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, हियर वी आर क्लियर नाउ। अब जो है थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कैसे हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा धर्म है कि मैं उस चीज़ को सही से समझाऊँ, और यहाँ पर आ जाओ। अब मान के चलो मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, अब मार्केट नीचे आया, उसके बाद में डेफिनेटली हल्का सा करेक्शन किया, फिर उसके बाद में इसने सपोर्ट को अपने ब्रेक कर दिया। लेट सपोज कि दिस इज़ अवर सपोर्ट लेवल, ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल था जिसको प्राइस ने ब्रेक करते हुए यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब मार्केट क्या किया, अब भाई साहब इसने मार्केट नीचे आ रहा था एंड फाइनली थोड़ा सा करेक्शन दिया एंड डेफिनेटली नाउ इट ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये लेवल हमारा क्या था, ये लेवल था हमारा सपोर्ट लेवल। सपोर्ट पे कौन होता है, बायर्स होते हैं, और बायर्स तभी तक आएंगे जब इस लेवल के ऊपर में रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आया, बाइंग किया मार्केट, ऊपर गया मार्केट, ठीक है। अब नीचे आया, यहाँ पर अभी भी ये सपोर्ट लेवल ही माना जाएगा, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक कर देता है चीज़ को, नीचे आ जा रहा प्राइस, इस आपके प्राइस लाइन के नीचे में मार्केट आ जा रहा है, नाउ दिस विल बी नोन एज अ रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। हम इसको ब्लू लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। अभी ये लाइन जो है हमारा क्या माना जाएगा, गिव मी अ सेकंड, अभी ये हमारा लाइन माना जाएगा एज अ रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। प्रीवियसली इट वाज वर्किंग एज अ सपोर्ट लेवल, बट आफ्टर ब्रेकिंग डाउन, यहाँ से जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, नाउ इट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि अभी यहाँ पर सब लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर इंटेंशन था खरीदने का, लेकिन यहाँ से प्राइस अब नीचे काफ़ी गिर चुका है। अब मान के चलो जिन लोगों ने, यहाँ पर फिर से मैं प्राइस लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर मैं कोई प्राइस लाइन खींच देता हूँ, ये मान के चलो 80 है,
70, 60, 50 और 40, ठीक है, ये प्राइस लाइन मैंने खींच दिया। और लेट सपोज कि इट वाज 60 लेवल, ठीक है, ये 60 का रेजिस्टेंस या सपोर्ट था, ठीक है। अभी मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, उनको लग रहा था क्या मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इट वाज अ सपोर्ट लेवल, और यहाँ पर उनका था कि मैं यहाँ पर और खरीदूंगा, लेकिन क्या किया मार्केट ने, फाइनली इट गो डाउन, ठीक है, यहाँ पर मार्केट डाउन आ जा रहा। अब नीचे मार्केट आ चुका है। अब भाई साहब ये लोग तगड़े तरीके में फंस चुके थे। इन लोगों को 60 पे निकल जाना चाहिए था, ये लोग 50 पे आ गए। जो चीज़ 60 पे बेच देना था वो 50 पे आ चुकी है। अब इनके अंदर सबके मन में चढ़ चुका है कि अभी भाई साहब ये एक बार खाली 50 पे आ जाए। ये 50 पे आ जाता है, मैं फिर लालच नहीं करूंगा, मैं इसको तुरंत बेच दूंगा। अब सब लोग यहाँ पर बेचने का इंटेंशन, अभी क्या हो रहा था कि 50 पे आएगा तो मैं खरीद लूंगा। अभी लोग कह रहे थे खरीद लूंगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ से ऊपर फिर से गया था, फिर से जाए। अभी लेकिन जो लोग यहाँ पर बेचना चाह रहे थे और कुछ लोगों ने नहीं बेचा था, अभी मार्केट नीचे आया। अब नीचे जाने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर आता है तो यहाँ से सेलिंग के ऑर्डर्स लगेंगे, सेल करेंगे सब लोग। क्यों? क्योंकि अब उनको पता है कि भाई साहब मार्केट ऑलरेडी काफ़ी नीचे है और यहाँ पे ही ऑर्डर्स लगेंगे सब लोगों के, ठीक है। तो अब यहाँ से मार्केट डाउन की ओर में जाना चालू कर देगा। अभी यहाँ पर हम इसको, अब ये हमारा क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि पहले क्या था, यहाँ पर सब लोग बाई का सोच रहे थे, बाई का इंटेंशन था, बाई की साइकोलॉजी चल रही थी। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ह्यूमन साइकोलॉजी अभी किस में चेंज हो गई, रेजिस्टेंस के लिए, मतलब बेचने के लिए। यानी अब इस लाइन पर कौन अवेलेबल हो चुका है, सेलर्स अवेलेबल हो चुके हैं। जिस पॉइंट पर सेलर्स होते हैं वो क्या कहलाता है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो नाउ दिस लाइन विल बी नोन एज अ रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। तो ये जो फिलहाल के लिए टॉपिक है ये कहलाता है सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो आई होप ये वाला पॉइंट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कैसे हो जाता है, और इसके लिए मैं जो है वो भी बताऊंगा कैसे ट्रेड लेते हैं। शाहरुख ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन मी। एंड यहाँ पर सचिन शुक्ला सर, रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज हो जाता है ब्रेक होने के बाद, और सपोर्ट रेजिस्टेंस में चेंज हो जाता है ब्रेक होने के बाद। एम आई राइट? हाँ राइट, ठीक है। अब मोहित जी ने कहा ऑल क्लियर। शाहरुख जी देख लो, अगर थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट कर देना। एंड सब लोग जरा ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये दोनों टर्म्स जिन लोगों को क्लियर हो चुके हैं प्लीज़ क्लियर लिख दो। ओके, थैंक यू मोहित जी। सौरभ जी, थैंक यू ब्रदर। शाहरुख जी अगर आपको हो कन्फ्यूज़न तो वो भी बता देना, है ना, मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ऑल क्लियर सर, बट स्पीड थोड़ा प्लीज़ कम। ओके ब्रदर, स्पीड मैं कम ही रखूँगा। मेरी गाड़ी भी हमेशा मैं स्लो चलाने की कोशिश करता हूँ, गाड़ी भी पता नहीं कैसे ओवर स्पीड चल हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच शुभम ब्रदर। क्लियर चेतक ब्रदर, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, इसको हम गोली मारते हैं फिलहाल। अब चलते हैं हम किस पे, अभी मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ आप लोग कैसे ट्रेड करोगे, उसके बाद लाइव मार्केट में भी समझा दूंगा, ठीक है। अब सपोज दैट मैं यहाँ पर कैंडल्स को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अभी हम यहाँ पर कैंडल्स को ड्रॉ करते हैं। अभी सपोज दैट हियर बायर्स कम and let us again buyers come, after this sellers come because it is a type of a resistance level। इसी के बाद में ये थोड़ा सा करेक्शन व्यू, इंगल्फिंग किया मार्केट, अभी फिर से मार्केट निकला भाई साहब, ये बूम बाम कर दिया। एंड देन इसी के बाद में थोड़ा सा पुल बैक आता है मार्केट की तरफ से, एंड डेफिनेटली एंड ये हमारा एक लेवल हम मान सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल था हमारा। अब देखो मार्केट क्या किया, नीचे से आ रहा था, अब ट्रेंड में थोड़ा सा करेक्शन व्यू दिया एंड फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। अब इस कैंडल ने ब्रेक किया। अब इस कैंडल को ब्रेक करते ही ये पहले क्या था, हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की तरीके से वर्क कर रहा है। नाउ इसने जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो ये अभी हमारा बन जाएगा, मैं इसको ब्लू लाइन से कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा लाइन बन जाएगा सपोर्ट लेवल, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट नीचे आ जाता है और उसकी बाद में अगर फॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि आपको कैंडल्स के पास में विक दिख रहा है, ठीक है, सपोज दैट इस कैंडल के पास में विक दिखा। अब यहाँ पर विक क्यों दिखा, जाहिर सी बात है कंफर्मेशन है कि यहाँ से जो है क्या किया गया, बायर्स की तरफ से हल्का सा इंटरेस्ट दिखाया गया है, कैंडल्स ने रिजेक्ट मारा। और वहीं अगर ऐसा होता है कि आपकी जो कैंडल है वो काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम सपोज करते हैं आपको एक पैटर्न मिलता है, पैटर्न किस हिसाब का, वो सपोज करते हैं कि आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल मिल रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा, ठीक है, इस वाली कैंडल को
अभी हम मान के चलते हैं इस वाली कैंडल नहीं है, ये वाली कैंडल नहीं है, यहाँ पर कुछ इस टाइप की कैंडल मिलती है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स की नहीं, यहाँ पर आपको ओके ओके वाली कैंडल मिलती है। ठीक है, गिव मी सेकंड। ठीक है, यहाँ पर सारा ही वॉश हो चुका है। लेट मी ड्रॉ द रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था और यहाँ पर हमारे पास में नीचे सेलर्स वापस से आते हैं। ठीक है, ये मान के चलो सेलर की कैंडल है और ये एक इसके पास में विक है। ठीक है, ये विक, अब इस कैंडल में विक आ चुका है। अब ये क्या दिखा रहा है कि नीचे से बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन आपको बाई कब करना है। अगर वो आपका बाई आपकी अगर यहाँ से बायर्स आते हैं, देखो कई लोग क्या करेंगे, ये अगर आपके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप बाई जो है इसी कैंडल के बाद में भी कर सकते हो। अगर आपको मार्केट का ऐसे पता चल रहा है कि मार्केट कैसे चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं, और मार्केट हमारा अप ट्रेंड में भी है, तो ऐसी रिजेक्शंस मिलने के पास में और ये अगर इंपॉर्टेंट लेवल है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनने के बहुत हायर चांसेस हैं। लेकिन आप बिगिनर हो, आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, देन यू हैव टू वेट फॉर सम कन्फर्मेशंस। अभी सपोज दैट ये मार्केट ऐसा जाता है और उसके बाद में ये मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है। प्रीवियस हाई हमारा क्या होगा, ये वाला भाई साहब। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे, और ये जैसे ही ये इस हाई को ब्रेक कर देता है और एक बुलिश कैंडल ब्रेक कर रही है, देन डेफिनेटली नेक्स्ट वाली कैंडल पर आप ट्रेड ले सकते हो और वो आपकी विनिंग ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, ये 95% चांसेस है कि अगर आप इस तरीके से कंफर्मेशन ले रहे हो तो आपको विनिंग देखने को ही मिलेंगी। आप इस सेटअप के साथ में भी ट्रेड कर सकते हो, बट ये कभी कभी रिस्की हो जाता है। मार्केट क्या करता है, ये एक फेक ब्रेकआउट बनाता हुआ मार्केट फिर से नीचे की ओर में कंटिन्यू कर देता है, या फिर एक दो कैंडल्स की बाद में कर देता है, मतलब नीचे आ जाता है। लेकिन अगर जब आप इस हाई को ब्रेक होने के बाद में ट्रेड लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी आप ये ट्रेड विन ही करने वाले हो। ठीक है, तो ये बाई का सेटअप हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर कैंडल कैसी बननी चाहिए, कैसी नहीं बननी चाहिए, अभी ये चीज़ मैं नहीं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि कैंडल स्टिक कौन सा किसके फेवर में है, ये चीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड क्लासेस में सीख लिया है कि बायर्स के कंट्रोल में है कि नहीं, किस कैंडल को मिलने पर हमको किस हिसाब से जाना है। वहाँ पर रेंज भी हम देख सकते हैं, कैंडल कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे ये वाली कैंडल थोड़ा छोटी बन रही है और ये बड़ी बनी तो मतलब कन्फर्मेशन अच्छा है, तो कन्फर्मेशन के हिसाब से अपना अमाउंट वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। बड़ा कन्फर्मेशन है, अपने हिसाब से अपना हाईएस्ट अमाउंट वहाँ पर इन्वेस्ट करो। थोड़ा सा लग रहा है कि भाई साहब रिस्की भी हो सकता है लेकिन विनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, तो कम अमाउंट वहाँ पर इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, तो ये बताओ सब लोगों को बाइंग वाला प्रोसेस क्लियर हो चुका है कि नहीं। सब लोग नीचे एक बार लिख दो ब्रदर। ओके, जय कृष्णा जी, सब लोग लिख दो कि बाइंग का सेटअप क्लियर है। क्लियर सब कर दो। शाहरुख जी ने कहा ऑल क्लियर, बट लाइव चार्ट में कैसे ड्रॉ करें सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लीज कंफर्म। उसके चिंता ना करो शाहरुख ब्रदर, मैं अभी सब लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, उसके बारे में। तो ये बाइंग का सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी फटाफट से हम सेल का सेटअप भी देख लेते हैं, वरना कन्फ्यूजन्स हो जाएंगे। अभी सपोज दैट सेलर्स प्रेशर, सेलर्स एंड लेट अस टेक दिस इज अ सपोर्ट लेवल। ठीक है, नाउ अगेन सेलर्स कम डाउन, सेलर्स तो अकेला आया, सेलर्स कम डाउन विथ सम वॉल्यूम, और उसी के बाद में बुलिश थोड़ा मूवमेंट आता है, बुलिश मूवमेंट आ रहा है। ये थोड़ा सा वल्चुअर चार्ट है, इसको अपने हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने के बेसिस सर, और लाइव चार्ट में भी बहुत अच्छे से दिखा दूंगा कि कैसे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एग्जैक्टली वर्क करता है। अच्छा, यहाँ पर लाइंस भी समझा देता कि ऐसे ऐसे हो जाता, लेकिन ऐसा होता ही क्यों है, इस चीज़ को ना समझाता तो शायद वो ये हो जाता कि बस ऐसे हवा में वो चीज़ बता दी गई, तो वो चीज़ शायद क्लियर ना होती। और यहाँ पर सेलर्स कम होते हैं। ठीक है, नाउ लेट सपोज यहाँ से फिर से जो है करेक्शन कैंडल चलती है, अच्छा, आप लोगों को मैं से शायद एक क्वेश्चन करूँगा आप लोगों से अभी। ठीक है, देखता हूँ कितने लोगों को पता है। मैक्सिमम लोगों को आई होप सो पता होगा, बट ना भी पता होगा जिन लोगों को तो उनको पता हो जाएगा। अच्छा, ये वाला कैंडल बताओ, जब मार्केट, जब भी इस चीज़ को ध्यान से सुनो, जब भी मार्केट ऐसे अपने लेवल को ब्रेक करता है और उसके बाद में ये ऐसे इसको छूने जाता है, तो ये ब्रेक करने के बाद में ये जो छूने जा रहा है इसको हम कहते क्या हैं, इसका नाम आर से शुरू होता है। ठीक है, ये जो आता है इस प्रोसेस को बताओ, नीचे जिन लोगों को पता हो। ऐसे नीचे आता है, ये ऊपर जा रहा है, इसको टच करने के बाद उसके बाद में फिर से कंटिन्यू कर दे रहा है। ओके, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि सब लोगों को पता है। ओके ब्रदर, ठीक है, ये होता है रिवर्स। ठीक है, रीटेस्ट, हाँ रीटेस्ट होता है,
इसका मतलब क्या होता है, ये जो मार्केट ऐसे ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अपने ही लेवल को टेस्ट करने जाता है, रीटेस्ट करने जाता है, उसको हम रिट्रेसमेंट, ऐसा रीटेस्ट करने जा रहा है, इसको रीटेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या क्या करते कई लोग कि वहाँ पर बैठे रहते हैं। अभी ये सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होता है तो कई लोग अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल मिल रही है, बुलिश इन द सेंस एक मतलब बियरिश कैंडल मिल रही है, एक अच्छी बियरिश कैंडल मिल रही है, ठीक है, तो ये जैसे ही इस लेवल को ब्रेक होती है नेक्स्ट कैंडल पर वो ट्रेड ले लेते हैं। तो ये तरीका भी सही है, यहाँ पर विनिंग के चांसेस हाई हो जाते हैं, आप लोग यहाँ पर विन कर जाते हो। लेकिन अगर एक सेफर वे देखें, क्योंकि कई बार क्या करता है ये फेक ब्रेकआउट करता है, मतलब नीचे ब्रेक करेगा और आपको लगेगा सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, और जैसे ही ट्रेड लोगे नीचे का, मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रैप होता है। ट्रैप से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि मार्केट प्रॉपर रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद में जब नीचे आता है और नीचे आने के बाद में ये अपने प्रीवियस लो को जब ब्रेक कर देता है, ठीक है। अभी मार्केट सपोज दैट ऐसा है और इसके बाद में ये नीचे आया, फिर से नीचे आया एंड डेफिनेटली एक अच्छी कैंडल के साथ में अपने लोअर को ब्रेक कर रहा है। अब जब ये ब्रेक कर देता है इस कैंडल के साथ में, तो नेक्स्ट वाली कैंडल में हम ट्रेड ले सकते हैं अपनी, और ये विनिंग के काफ़ी ज़्यादा हायर चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि अपना लो भी ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से बायर्स को फिर से आने के संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसी नेक्स्ट कैंडल पर जो कैंडल ब्रेक करती है उसी के जस्ट बाद में सेल का ट्रेड ले सकते हो, ऐसा भी सेटअप चलेगा, बट ये रिस्की होता है कभी कभी, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हो, आगे चल के सीख जाओगे, लेकिन शुरुआत जब कर रहे हो तो आप ऐसे आओ, रीटेस्ट का वेट करो, लोअर लो टूट जाए, उसके बाद में डाउन का ट्रेड लोगे, बढ़िया तरीके से विन। ये सेल का सेटअप यहाँ पर फिलहाल हमने सीख लिया है, ठीक है। ये सब लोगों को क्लियर होगा आई होप। और चलिए मैं आप लोगों को अपने कोटेक्स के स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ, ठीक है। फिलहाल गिव मी सेकंड प्लीज़, लेट मी चेक कि लॉगिन के लिए तो नहीं बोल रहा है ये। ओके गाइज, मैं 2 सेकंड के लिए अपना जो स्क्रीन शेयर बंद करूँगा, आईडी पास डाल के मैं यहाँ पर पहले लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, गिव मी 2 सेकंड टू लॉग इन माई कोटेक्स अकाउंट। ओके, अरे भाई टाइप हो जा जल्दी से। ओके, नाउ इट्स लॉग इन, रिफ्रेश। ओके, यहाँ पर हो चुका है। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर सेफ्टी फर्स्ट डेफिनेटली ब्रदर मतलब लोग जो है सामने से निकाल ले जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट नाउ, ये स्क्रीन शेयर आ गया, अपना कोटेक्स के अकाउंट पे जाते हैं हम, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। मैं यूरो यूएसडी का चार्ट सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मेजर करेंसी पेयर यूरो यूएसडी है, उसी पे ही मेजर पीपल ट्रेड करते हैं, ठीक है। और मैं अपने कुछ प्रीवियस लाइंस को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, और इसका जो हम यहाँ पर टाइम फ्रेम है 5 मिनट पे समझाने की कोशिश करते हैं। जो अपने लेवल्स ड्रॉ किया करो वो 5 मिनट पे ड्रॉ करने की कोशिश किया करो, और अपना जो प्रीवियस मतलब होता है कि चार्ट को फाइनल कंफर्मेशन लेकर के देखो। यहाँ पर कुछ खास कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मार्केट जस्ट आज ही ओपन हुआ है, तो हम थोड़ा सा प्रीवियस वीक में लुकआउट कर लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीक में हमारे पास में बड़ा चार्ट रहेगा, तो उसमें समझने में हमें आसानी होगी। गिव मी सेकंड, लेट मी ओपन द चैट ऑफ योर, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, बहुत सही तरीके से हमारे पास में यहाँ पर एग्जाम्पल भी अवेलेबल है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्रेड देख सकते हो। ये 1 सेकंड मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपना अमाउंट जो ट्रेड का लगा हुआ है इसको हटा देने दो, अदरवाइज़ यहाँ पर गलती से भी क्लिक हो जाएगा तो ट्रेड लगने की संभावनाएँ हो जाती हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट लेवल सब लोगों को दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मार्केट क्या करता है, ये ऊपर आता है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय ब्रश, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या करता है, ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद में फिर लमसम सपोर्ट लिया, ऊपर आया, फिर से आया, फिर से सपोर्ट लिया, एंड देन फाइनली इट ब्रेक डाउन। अच्छा, ब्रेक करने के पहले भी यहाँ पर थोड़ा सा हुआ था, उस चीज़ को मैं सही से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट आया, इसने रीटेस्ट किया, अब यहाँ तक, अब ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये हमारा क्या ट्रीट हो रहा था, ये वाला लेवल इट वाज एज अ सपोर्ट लेवल, ठीक है। डेमो अकाउंट में डाल दो, हाँ वो भी सही बात है। चलो खैर, इसी में अभी हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो अभी ये मार्केट आया, ये ऐसे गया, ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, इट वाज अ सपोर्ट लेवल, इट वाज अ सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट की तरीके से वर्क कर रहा था। अभी जैसे ही इस वाले पॉइंट पर देखो, मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया,
इट इज़ नाउ नोन एज रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी ये ट्रेड कैसे हम करेंगे उस चीज़ का कन्फर्मेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर पूरी ड्राइंग को हटाता हूँ और फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी जूम इन द चार्ट, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम जूम इन कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं प्रीवियस लेवल्स को ये मान के चलो हमारा सपोर्ट लेवल था, ठीक है। नाउ ऐसे गया मार्केट, अब इसने इस कैंडल के साथ में, इस वाली कैंडल के साथ में इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक किया, और ये वाली कैंडल देखने की कोशिश करो सब लोग, ये वाली जिस कैंडल ने ब्रेक किया है ये क्या है, सेलर्स के फेवर में है। टोटल अच्छे तरीके से ये सेलर्स के फेवर में है, ये बता रहा है कि हाँ सेलर्स आर डोमिनेंट नाउ, यहाँ से सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कैंडल्स को समझ जाते हो तो जैसे ही ब्रेक होता है नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड ले सकते हो। बट हाँ प्रोबेबली चांसेस यहाँ पर थोड़े से कम होते हैं कि शायद आप विन करोगे, क्योंकि कई बार फेक हो जाता है, बट फिर भी अमाउंट कम करके आप ट्रेड लोगे तो इस कैंडल पर विन चला जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकडाउन हुआ, कैंडल लिया। एक तो तरीका ये हो जाता है। दूसरा तरीका हुआ कि आपने रीटेस्ट का वेट किया, रीटेस्ट यहाँ पर आया, मार्केट ने फाइनली ब्रेक किया, अब ये ऊपर गया, अब ये इतना ऊपर आया, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब ये इतना ऐसे ब्रेक करके ये इतना ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि देखो मार्केट है, सबके इंटेंशंस अलग अलग होते हैं। किसी भी चीज़ का प्राइस मान के चलो 25 रुपये मान के चलो उसका रेजिस्टेंस लेवल है, तो हो सकता है कई लोगों ने 22 रुपये पे खरीदने का सोचा होगा इस तरीके से, बेचने का किसी का 23 पे रहा होगा, 24 का रहा होगा, 21 का रहा होगा। तो इन सब का ऑन एवरेज करके इस हिसाब से चलता है। तो ऐसे आया मार्केट, ये ग्रीन कैंडल के साथ में रीटेस्ट किया फाइनली, और ये हम मान के चल सकते हैं ये लो था, ठीक है। ये लो हम क्यों मानेंगे, क्योंकि देखो इसी प्राइस लेवल से मार्केट ये पहली भी दफ़ा वापस गया था, यहाँ से भी वापस गया था, तो ये एक लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आप इस वाली वीक को ले रहे हो, जैसे कि ये वाली वीक ले रहे हो, तो अगर इसको भी देखें तो मार्केट जब इस चीज़ को ब्रेक कर देता है इस कैंडल के साथ फाइनल प्रेशर के साथ में, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर जब ट्रेड लेते हैं तो कहीं ना कहीं देखो ये हमें विनिंग देखने को मिलती है। बट अगर सही तरीका देखें तो जब आपको कन्फर्मेशन कैंडल मिल जाती है, कन्फर्मेशन कैंडल कैसे, ये कैंडल देखो यहाँ पर, ये कन्फर्मेशन कैंडल है, ये आपको बता रही है कि सेलर्स यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हायर हैं, और इस वजह से यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर मोहित जी ने कहा है ब्रदर होल नंबर का रेजिस्टेंस है 19.4, बिल्कुल ब्रदर, यहाँ पर एकदम सही मोहित जी ने कहा हुआ है कि ये मार्केट देखो एग्जैक्टली इस लेवल तक वापस ना जाता हुआ ये मार्केट इसी से वापस हो गया। क्यों, क्योंकि ये प्राइस लेवल यहाँ पर देखो 1.094 के करीब में है। तो ये लेवल जो है एक हिडन लेवल है, जो कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था। तो ये एक होल नंबर की वजह से ये मार्केट देखो इस कैंडल से भी रिजेक्ट हुआ, इससे भी रिजेक्ट हुआ, ऑलमोस्ट इससे भी रिजेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर राउंड नंबर होने की वजह से मार्केट फाइनली रिजेक्ट हुआ, और इस कैंडल ने कन्फर्मेशन दिया और इसने हम पे ट्रेड किया, ठीक है। हमने इस पर ट्रेड किया और विन काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ। अगर आप शायद वेट करते इस कैंडल के लिए, तो ये वाली कैंडल जब फाइनल ब्रेक करती उसके बाद में आप यहाँ पर ट्रेड लेते तब भी आपका विनिंग था, ठीक है। तो ये तो पहला एग्जांपल हो जा रहा। अभी हम थोड़ा सा चार्ट में और स्क्रॉल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या प्रीवियस मार्केट में भी और भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास में थी कि नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो एक छोटा सा लेवल है, उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ये मार्केट फिलहाल के लिए एक सिंगल पॉइंट का रेजिस्टेंस है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये देखो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके अगर ड्रॉ करना चाहूँ, ये देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ भी देखो मार्केट वापस गया था, उसके बाद में यहाँ से भी मार्केट वापस गया, यहाँ से भी मार्केट वापस गया, यहाँ से भी मार्केट वापस गया, मतलब कम से कम 3 से 4 बार आया और इसको वापस कर रहा है ये लेवल। तो ये लेवल हमारे लिए क्या फिलहाल के लिए हो जा रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई दफ़ा मार्केट वापस गया। अब फाइनली जब मार्केट वापस जाता है उसके बाद में फिर कुछ करेक्शन वेव्स को इस तरीके से बनाता हुआ इस चीज़ को ब्रेक कर दे रहा है। ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था। अब फाइनली जब मार्केट इस चीज़ को यहाँ पर ब्रेक कर देता है, इस चीज़ को यहाँ पर इस कैंडल के साथ में यहाँ पर ये फाइनली यहाँ पर ब्रेक कर देता है, तो अभी यहाँ पर हमने क्या ट्रेड लिया, क्या विन हुआ कि नहीं, उस तरीके को हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर जूम इन कर देता हूँ और इस चीज़ को यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, और देखो अब ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था फाइनली, ठीक है।
अब यहाँ पर इस मार्केट ने फाइनली ब्रेक किया। मैंने क्या बताया आप लोगों को, जैसे ही ब्रेक होता है, अगर लोगों को समझ है, मनी मैनेजमेंट ठीक ठाक आता है, तो नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड ले लेते हैं, विनिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लीज़ कंफर्म हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। देखो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे हम ड्रॉ करेंगे वो भी हम आगे सीख लेंगे। अभी पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि हाउ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट शायद मुझे पहले बता देना चाहिए था, जो कि शाहरुख जी पूछ रहे हैं, बट हम इसको आफ्टर दिस टॉपिक हम समझ लेंगे कि कैसे एग्जैक्टली ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना काफ़ी ईजी होता है, उसके बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी देखो मार्केट इसको ब्रेक करता है एंड फाइनली इट केम डाउन टू रीटेस्ट द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, फाइनली इसने रीटेस्ट किया। उसके बाद में मार्केट ने देखो ये वाला हमारा प्रीवियस हाई को ब्रेक किया इस कैंडल के साथ में। ठीक है, इस कैंडल के साथ में ब्रेक किया। अभी नेक्स्ट कैंडल पर आप ट्रेड लेते हो, यहाँ पर लॉस हो जा रहा है ना। लॉस क्यों हो रहा है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, यहाँ पर मार्केट प्लस माइनस के इरर्स देता रहता है। तो ये क्या था, ये एक तरीके का हमारा इरर था। और ये इरर क्यों आया, क्योंकि ये जो अभी ये लेवल था, ये यहाँ पर जो मार्केट ने ब्रेक किया ये लेवल था, ये भी तो हमारा एक रेजिस्टेंस की तरीके से था, एक माइनर रेजिस्टेंस मान सकते हैं, एक छोटा रेजिस्टेंस माना जा सकता है। फाइनली जब इसको ब्रेक करता है, ये रीटेस्ट एक हिसाब से रीटेस्ट हो जा रहा है एंड डेफिनेटली नई कैंडल पे ट्रेड लिया, अच्छे तरीके से विन हो गया। ठीक है, तो प्लस माइनस के इरर के साथ में भी मार्केट में अच्छे से ये तरीका वर्क करता है। अब ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो चुकी है, आई होप सो। और यहाँ पर देखता हूँ अगर एग्जाम्पल्स अवेलेबल होंगे देन डेफिनेटली वी विल ट्राई टू। और यहाँ पर देखो ये चीज़, यहाँ पर देखो एक बार, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल हम मान रहे हैं। मार्केट ऊपर नीचे अपना करते हुए, काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस वेव बनाते हुए फाइनली इसने ब्रेक कर दिया। अब जिन लोगों ने इसके ब्रेक करते ही यहाँ पर ट्रेड ले लिया होगा, उनका तो चलो ठीक है, प्रॉफिट हो गया होगा। लेकिन जिन लोगों ने रीटेस्ट का वेट किया, तो रीटेस्ट यहाँ पर फेल हो जाता है। अभी यहाँ पर हमारा लॉस भी नहीं हुआ है, हमने वेट किया, मार्केट ने रीटेस्ट किया, लेकिन रीटेस्ट फेल था, मार्केट वापस से नीचे ही गिर गया। तो हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, हमारा फेल भी नहीं हुआ। तो इसी वजह से कहा जाता है कि रीटेस्ट का वेट करो, जब रीटेस्ट हो जाए फाइनली तो वहाँ पर ट्रेड लो जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर रीटेस्ट हुआ नहीं तो हमने ट्रेड लिया नहीं। देखो इन सब चीज़ों के लिए आपको वेट करना पड़ता है मार्केट में। ट्रेडर्स बड़े बड़े क्यों कहते हैं कि आपको पेशेंस के साथ में वेट करना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं इंपॉर्टेंट लेवल्स को आपको ट्रेड करना होता है एक तरीके से। अभी देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जा रहा है, ये अप ट्रेंड में चल रहा है, इस तरीके के अपॉर्चुनिटी मिलती हैं तो बहुत ही ज़्यादा मान के चलो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ऐसे में ट्रेड करोगे पक्का 100% प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर एडजस्ट करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है कि नहीं, इसको ड्रॉ किया जा सकता है कि नहीं। सौरभ जी ने कहा कि सर प्लस माइनस का इरर किससे समझें। प्लस माइनस का इरर मान के चलो ब्रदर, ये होता है कि अगर कोई आपको अच्छा कंफर्मेशन है कि भाई साहब मार्केट को अप जाना है, तो होता क्या है कि जब आप ट्रेड लगाते हो तो कई बार क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस बोल लो या फिर जो भी वॉलेटिलिटी मान लो, वो थोड़ा सा एक कैंडल मान के चलो रेड बनाने के बाद में वापस से ग्रीन में जाता है। मतलब आपने ट्रेड लिया डाउन का, तो डाउन में ट्रेड नहीं जाता। अब आप मान के चलो जिस कैंडल पर ट्रेड कर रहे हो वो तो आपके अपोजिट में वो आपके अपोजिट में बनता है, लेकिन नेक्स्ट वाला कैंडल आपके फेवर में चला जाता है। तो ये देखो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जैसा ड्रॉ किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस करके नीचे में जा रहा था। और इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, जहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर नीचे आता है मार्केट करेक्शन व्यू बनाता हुआ, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जा रहा है। और इसके बाद में मार्केट फाइनली इस कैंडल के साथ में ब्रेक अभी नहीं किया है, ये भी ध्यान देने की कोशिश करो, ब्रेक नहीं किया, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल था। कंसोलिडेट करने के बाद में फाइनली इस वाली कैंडल के साथ में ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस वाली कैंडल ने बता दिया कि भाई साहब अभी हमको ऊपर जाना है। अब ये वाली कैंडल यहाँ पर थोड़ा सा वॉश करता हूँ, और ये कैंडल देखो। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा था रेजिस्टेंस लेवल, और इस वाली कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया, ये नई वाली कैंडल पर आप लोग ट्रेड ले लोगे। अब यहाँ पर ट्रेड लिया गया, बहुत भयंकर तरीके से, अच्छा तरीके से विन हुआ, और इनफैक्ट उसके बाद में मार्केट ने कंटिन्यू भी किया। अब यहाँ पर सही तरीके से अगर कोई समझने वाला है तो वो एक बार फिर से समझ सकता है कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ये एक माइनर रेजिस्टेंस माना, इस कैंडल ने फाइनली ब्रेक आउट किया, हमने ट्रेड लिया, भयंकर तरीके से अच्छा प्रॉफिट गया। आप लोगों को अगर इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जहां पर ट्रेंड भी अप है और हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए, करेक्शन वेव को ब्रेक करते हुए मार्केट वहां पर मिल रहा है, तो वहां पर प्रॉफिट के बहुत ही हाई चांसेस हो जाते हैं। ऐसा नीचे आया फिर ऊपर गया, करेक्शन वेव को हाई को ब्रेक करता है, ऊपर ट्रेड लोगे पक्का विन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि आप एक अच्छा अमाउंट इस ऐसे तरीकों में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा मैंने ऊपर दिखाया, ये मान के चलो जहाँ भी देखोगे 100% ये वर्क करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों को कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाए, कन्फ्यूज़न जहाँ पर है वहाँ पर ट्रेड मत लो। ऐसा ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, फाइनली इसने क्या किया, इस वाली कैंडल के साथ में ब्रेक आउट कर दिया।
आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे लॉस हुआ, प्लस माइनस का इरर बनाया मार्केट ने, नेक्स्ट कैंडल पे प्लस माइनस इरर के हिसाब से ट्रेड लिया गया, बहुत अच्छे तरीके से विनिंग देखने को मिली है ना। और उसके बाद में ये वाली ट्रेड तो हमने ऊपर एक्सप्लेन ही कर ली थी। और उसके बाद में ये भी एक रेजिस्टेंस जैसा अगर हम मान ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसा ऊपर आता है फिर नीचे आया, ये रेजिस्टेंस जैसा माना गया, फाइनली ऊपर जाता है, इस कैंडल ने ब्रेक किया, आपने फिर से आपके लिए ट्रेड लिया, विनिंग हो जा रहा है ना, क्योंकि आपके साथ में ट्रेंड भी अप में है, आपका एनालिसिस भी अप के लिए जा रहा है, तो देयर आर मेरी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि वो ट्रेड आप विन कर जाओगे अच्छे तरीके से। नाउ लुक एट हियर, ठीक है, यहाँ पर एक बार देखो, ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, राइट। अगर हम इसको जरा हम थोड़ा सा पास्ट में भी देखें तो देखिए जरा, पास्ट में भी शायद ये रेस्पेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं और ये चीज़ देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लेवल जो है एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लेवल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होने की वजह से यहाँ पर देखो हम इसको एक एज अ रेजिस्टेंस मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर भी है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान देने की कोशिश करो। अगर हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं तो यहाँ पर देखो 8500 का जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। शाहरुख जी ने कहा सेलर्स का भी बताना सर लाइव चार्ट में, हाँ यहाँ पर बाइंग का हम जा रहे हैं, सेल का भी सेटअप इसी के जस्ट बाद में हम चेक कर लेंगे, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है एंड डेफिनेटली उसके बाद में ये एक रेजिस्टेंस लेवल हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर होल नंबर भी है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये देख रहे हो, ये 5-5 मिनट की कैंडल, लमसम 20 मिनट का समय मार्केट ने इसी लेवल के पास में अपना ख़त्म कर दिया। अब फाइनली जब ये मार्केट इस वाली कैंडल के साथ में, अच्छा एक प्रिकॉशन भी रखो आप लोग कि आपको रेजिस्टेंस इस तरीके से देखने को मिलता है और कोई कैंडल आती है इस तरीके से बहुत ही हाई फ्लक्चुएशन के साथ में ब्रेक कर रही है, ठीक है, बहुत ही बड़ी कैंडल बन जा रही है अचानक से, तो फिर नेक्स्ट कैंडल पर आप जो है आपका ट्रेड मत प्लान करना, क्योंकि अगर आपका ट्रेड प्लान करोगे देयर आर मेनी चांसेस कि वो कैंडल नीचे आकर के थोड़ा सा अपना जो भी फेक मूवमेंट था या फिर जो भी बोल लो वॉलेटिलिटी थी उसको नीचे आकर के कवर जरूर करेगा, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ पर हुआ। ये चीज़ यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देने की कोशिश करो, नेक्स्ट वाली कैंडल रेड बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अचानक से कैंडल बनी है और उसके बाद में ऊपर से सेलर्स का भी प्रेशर था। तो ये चीज़ काफ़ी नोट करना, जो लोग भी डायरेक्ट ब्रेक वाली कैंडल पर ट्रेड करते हो। फाइनली जो लोग रीटेस्ट पर वेट करते हैं, रीटेस्ट के लिए मार्केट ऊपर गया, फाइनली आया नीचे, ये हमारा लेवल रीटेस्ट हो चुका, अभी मार्केट ऊपर गया फाइनली इस वाली कैंडल के साथ में, इस वाली कैंडल के साथ में इसने ब्रेक कर दिया है। अब इसने जैसे ही ब्रेक किया, आपने शायद नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लिया, हो सकता है लॉस हुआ होगा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट कैंडल पर आप प्लस माइनस इरर के हिसाब से ट्रेड लोगे, प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस ना होता, ये आपको डायरेक्ट विन देखने को मिलता, बट ये जो यहाँ पर कैंडल आप देख रहे हो ये काफ़ी बड़ी अचानक से बनी। अगर हम पास्ट की कुछ कैंडल्स को इसके हिसाब से कंपेयर करें कहीं ना कहीं, तो ओके साइज नहीं है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो, ये काफ़ी बड़ी अचानक से कैंडल बनी है ना। और ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको भी एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसा ऊपर जाता है, फिर हो सकता है हल्का सा कुछ रीटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर सेम हमें देखने को मिली, लेकिन ऐसा कई बार में होता है नहीं, क्योंकि ये माइनर लेवल होते हैं, तो डायरेक्ट ही जैसे ही ब्रेक होता है तो उसके बाद में पक्का मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, लॉस हो रहा है, तो प्लस माइनस इरर के हिसाब से आप लोगों को वहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सपोर्ट लेवल का हम लोगों ने देख लिया था, एक फटाक से यहाँ पर कैप्चा खाली ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, भाग गया, ये देखो ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। फटाफट से इस चीज़ को आप लोग रिकॉल कर लो, है ना। तो इस चीज़ को भी हमने यहाँ पर समझ लिया। अभी देखो यहाँ पर सेल का सेटअप अगर हमें देखने को मिलता है तो ठीक है, ये देखो भौकाली तरीके से हमको एक सेटअप जो है सेल का यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करो। शाहरुख जी का जैसे कि कमेंट था कि यहाँ पर सेल का ट्रेड सिखाया जाए, तो ये देखो सेल का भी ट्रेड हमारे पास में है। मार्केट आया, कुछ अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, इसको अप में जाने दो। अब फाइनली जब मार्केट डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हो जाता है, तो डाउन ट्रेंड आ रहा है, अब मेजर लेवल पर आप लोग को ट्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो ओके लेवल ये भी है, ये भी ओके है, लेकिन जो मेजर लेवल देखा जाए, जहाँ से जो रियल का जो रिवर्सल हुआ है वो किस लेवल से हुआ है, वो इस लेवल से यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर भाग गया, ये भी लेवल माना जा सकता है, ठीक है। तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है, एक ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस वाले पॉइंट 1 को हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस दें, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं फ्यूचर तक, ठीक है, आगे मार्केट तक, तो हम आगे मार्केट में ही डायरेक्ट इस चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अभी सपोज दैट ये एक हमारे पास में मार्केट था, ठीक है, ये राउंड नंबर भी था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देते चलो। ये मार्केट में सपोर्ट लेवल था, ठीक है, मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक किया, इस वाली कैंडल के साथ में ब्रेक किया। तो जैसे ही ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल पर कुछ लोगों ने ट्रेड लिया होगा, कुछ लोगों ने ट्रेड नहीं लिया होगा। तो जिन लोगों ने लिया होगा उनका भी प्लस माइनस इरर के हिसाब से यहाँ पर विनिंग देखने को मिली, ठीक है। और विनिंग देखने के बाद में उसके बाद में देखो जिन लोगों ने रीटेस्ट के लिए वेट किया उन्होंने यहाँ पर ट्रेड विन किया होगा, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल के साथ में रीटेस्ट किया,
फाइनली उसके बाद में कंफर्मेशन दे देता है इस वाली रेड कैंडल के साथ में। तो ये कंफर्मेशन बता रहा है कि भाई साहब यहाँ पर सेलर्स जो है डोमिनेंट हो चुके हैं, नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लोगे, भयंकर तरीके से यहाँ पर विनिंग के चांसेस हैं। बट देख सकते हो मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाया है, तो ये मार्केट की तरफ से एरर हो सकता है, हमारी तरफ से कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों ने जो है प्रॉफिट भी किया होगा, कई लोगों को यहाँ पर रिफंड भी रहा होगा, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर लॉस किसी का नहीं रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर प्लस माइनस के एरर के हिसाब से देखें तो नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लगाते ही बहुत अच्छे तरीके से हमको यहाँ पर विनिंग देखने को मिलती है, और उसी के जस्ट बाद में मार्केट फिर कंसोलिडेट होने लगता है, ठीक है। मार्केट कंसोलिडेट क्यों होने लगता है, क्योंकि अगर हम एक बार टाइमिंग ज़रा नीचे चेक करें तो सुबह के 6 बजे 9 बजे का टाइमिंग है मार्केट में, तो इसमें जो है ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, इस वजह से ऐसे मार्केट में ट्रेड ना किया जाना चाहिए, तभी सही होता है। मार्केट कैसा हो तो मतलब कैसे हम पता कर सकते हैं मार्केट अच्छा है कि नहीं, उस चीज़ को भी मैंने एक वीडियो में समझाया था आप लोगों को, अगर ना समझ में आया तो उस वीडियो का बता देना, मैं लिंक बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उस चीज़ में एक एक पॉइंट मैंने समझाया हुआ है, लमसम 5 से 6 फैक्टर थे जिनको देखकर पता किया जाता है कि मार्केट सही है कि नहीं। अभी ये लेवल भी देख लो, फटाफट से हम इसको रिकॉल करते हैं। मार्केट बढ़ हुआ ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, करेक्शन किया भाई साहब, ये फिर ऊपर, एंड फाइनली यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता है, ठीक है। ये रिवर्स हुआ, अभी हमको रिवर्स का तो पता नहीं, हमने ये मान लिया था कि एक अपना सपोर्ट लेवल है। फाइनली ये कोई न्यूज़ की कैंडल थी जहाँ तक, ठीक है, किसी न्यूज़ इंपैक्ट की वजह से बहुत भयंकर तरीके से इसने ब्रेक किया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी कैंडल बहुत ज़्यादा नीचे जाती हुई मिले तो उसकी बाद में नेक्स्ट कैंडल पर डाउन का ट्रेड मत लेना, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर लॉसेस होंगे। यहाँ पर देख लो, हो सकता है कि आपका यहाँ पर विन हो जाता होगा, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि नेक्स्ट वाली ग्रीन बनती है। तो हो सके तो आप लोग थोड़ा सा अमाउंट का ट्रेड ग्रीन के लिए ले सकते हो जब भी इस तरीके की सडन बिग कैंडल्स देखने को मिलती हैं। तो देखो यहाँ पर मार्केट आया, इसने इस कैंडल के साथ में ब्रेक किया, एंड फाइनली ये ऊपर जाता है, और कोई भी कंफर्मेशन आपको देखने को मिलती है उसके बाद में ट्रेड लोगे। अब कंफर्मेशन हमको जैसे इस वाली कैंडल पर सही मिली है ना, तो ये इंगल्फिंग पैटर्न एक तरीके से था, नेक्स्ट वाले पर ट्रेड लोगे अच्छे से विन देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं अगर इस वाली कैंडल पे ये जो डोजी देख रहे हो, तो ये भी मार्केट में न्यूज़ होने की वजह से यहाँ पर डोजी बना है, अन्यथा क्या होता, आपका विन यहाँ पर पक्का था। तो इसी वजह से न्यूज़ भी हमको देखनी चाहिए। तो आई होप सो यहाँ पर बाइंग के और सेलिंग के सेटअप आप सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार नीचे फटाफट से कमेंट करो, अगर किसी को क्वेश्चन है तो भी क्वेश्चन भी कमेंट कर दो, और जिन लोगों को क्लियर है वो लोग क्लियर वर्ड कमेंट करें अपना। शाहरुख जी आई होप आपको भी यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा सेलर्स का प्रेशर, एंड आर्था जी क्लियर, शाहरुख जी ओके, शुभम जी ऑल क्लियर, ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर सौरभ सुमन जी का भी क्लियर हो चुका है, मुर्ताजा इकबाल जी का, चाहत सिंह, ओके ब्रदर, सब लोगों का आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए ये टॉपिक का शाहरुख जी का कमेंट है, यस सर क्लियर, बट ड्रॉ कैसे करें प्लीज़ बताना, उस चीज़ को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। चलो जैसे कि हमने यहाँ पर रिवर्सल SNR फिलहाल यहाँ पर सीख लिया है कि मतलब किस हिसाब से मार्केट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कैसे वर्क करता है, उस चीज़ को हमने यहाँ पर फिलहाल के लिए सीख लिया है। अब जैसे कि शाहरुख जी का है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इस चीज़ को सीखने के लिए लमसम 10 से 15 मिनट और ज़्यादा लगेगा, उस चीज़ को हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अभी सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो देखो मैं जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना पर्सनल ड्रॉ करता हूं तो मैं हमेशा हायर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करता हूं, जैसे कि मैं लमसम 2 मिनट की ट्रेडिंग करता हूं। अगर आप लोगों को यहाँ पर पास्ट की मेरी कुछ ट्रेड भी दिख रही होंगी, वो भी लमसम 2-2 मिनट की ट्रेड है, ठीक है। तो 2-2 मिनट की ट्रेड लगाओगे तो वो विनिंग में मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया तरीके से जाती हैं। और ड्रॉ मैं जब भी लेवल अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करता हूँ, और उसके बाद में जो कन्फर्मेशन लेकर के ट्रेड करना है वो मैं 2 मिनट के कैंडल पर करता हूँ। लॉकी रॉय जी का कमेंट है कि क्लियर ब्रो बट हाउ टू ड्रॉ हाउ टू ट्रेड ऑन न्यूज़ एंड हाउ टू चेक डेली न्यूज़। देखो ब्रदर, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, एडिटर को मैंने दे भी दिया था, वो में भी हो सकता है कल तक मुझे दे देगा वीडियो, तो मैं कल तक पब्लिक कर दूंगा, अदरवाइज परसों तक जो है आप लोगों को मिल जाएगी वो वीडियो, ठीक है। उसमें A to Z अच्छे तरीके से बताया कि आखिर कौन से न्यूज़ की वजह से कितना इम्पैक्ट मार्केट में कैसे आता है, इस चीज़ को कैसे पहचान सकते हैं। खैर यहाँ पर बात कर रहे थे हम कि कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि अभी मैं लाइव मार्केट में लेकर के चलता हूँ, अभी अगर मेरे से पूछोगे कि भाई साहब अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करो, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और हॉरिजेंटल लाइन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अभी मैं हॉरिजेंटल लाइन ऐसे लेवल्स में ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मार्केट ने बड़ा मूवमेंट दिखाया है। अभी यहाँ पर बड़ा मूवमेंट एक कहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, ये वाला लेवल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट डाउन आया था, ऑलमोस्ट इसी लेवल से फिर से डाउन आया था, फिर से डाउन आया था, और ये क्या है, एक राउंड नंबर का भी है। तो मैं यहाँ पर एक फिलहाल के लिए अपना रजिस्टेंस लाइन यहाँ पर खींच दूंगा, ठीक है। ये एक मिनट, लेट मी क्लोज द ड्राइंग ऑप्शन। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर अपना रजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक इसी चीज़ को अगर कहीं पे हमको फिर से करने की कोशिश की जाए
तो यहाँ पर शायद कॉपी नहीं होता है। लेट मी अगेन चूज़ द हॉरिजेंटल लाइन एंड यहाँ पर एक बार फिर से मैं इस वाले लेवल को यहाँ पर ले लूँगा जा करके, ठीक है, इस लेवल को, और इस चीज़ को हम यहाँ पर फिर से री अगेन कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करता हूँ उसका जल्दी थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू दूंगा और डिटेल में हम फिर से बात कर लेंगे कल के सेशन में। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर इस चीज़ को मैं सही से अगर अपने हिसाब से अगर बताऊँ तो मैं इस चीज़ को अगर मार्केट को देख रहा हूँ फिलहाल, तो मैं इसको इस हिसाब से रखूंगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस लेवल को क्यों नहीं लिया गया, यहाँ से मार्केट भी डाउन आया था, तो ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है शायद यहाँ भी रखा जा सकता है। देखो ये एक जोन हमारा बन जा रहा है। जोन कैसे ड्रॉ करते हैं वो आगे सिखा दिया जाएगा। ये एक जोन है, ये यहाँ पर देखो ये एक जोन है जहाँ से मार्केट ने लमसम इस प्राइस से डाउन गया, कुछ इस प्राइस से आया, कुछ जोन में अंदर आते ही तुरंत वापस चला गया, जोन की अपर बॉडी को टच नहीं किया। तो ये एक तरीके का जोन है। लेकिन जो हायर टाइम में रीटेस्ट हुआ है वो मार्केट को हमको देखना है। अभी हायर टाइम में रीटेस्ट कहाँ हुआ, ये मार्केट यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट रीटेस्ट हुआ, ये रीटेस्ट हुआ है ना। तो मार्केट ने इसको कई बार रेस्पेक्ट दिया, तो ये जो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस खींचेंगे इसके हिसाब से खींचेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ फैक्टर यहाँ पर क्लियर करता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने फैक्टर पूछा हुआ था, जैसे शुरुआत की क्लासेस में हमने देखा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर SSNR, फिर VSSNR ऐसा करके, है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, ये किस तरीके से डिफाइन किया जाता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी सीखने की कोशिश करेंगे। बट इतना बस शॉर्टकट मैं अभी बता दूं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसको नेक्स्ट क्लास में स्किप कर रहा हूं फिलहाल के लिए। लेकिन बस अभी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में इतना जान लो कि जब भी ड्रॉ करो हायर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करो जाकर के, बड़े मूवमेंट्स को कैप्चर करते हुए, और फिर लोअर टाइम फ्रेम में आकर के लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेते हुए ट्रेड लगाने की कोशिश करो। डेफिनेटली अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और वहां पर ये भी अपना लॉजिक लगा सकते हो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। ये गया मार्केट, ये सपोर्ट था एंड हियर ये मार्केट नीचे आया, इसको रीटेस्ट किया, फाइनली बूम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड लगाओगे तो डेफिनेटली अच्छा खासा आपको विनिंग देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही हम सीखने वाले हैं, इस चीज़ को प्रैक्टिस करना। एंड अभी भी डाउट है तो सब लोग फटाफट से अपने डाउट लिख करके क्लियर कर लो। और फिलहाल के अभी कल भी हम जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ही ट्रेड करेंगे, मतलब सीखेंगे। सब लोग फटाफट से कमेंट करो जिन लोगों के भी क्लियर हैं डाउट्स। ओके, मोहित जी ने कहा है नो डाउट। ओके, थैंक यू सो मच, नाइस सेशन, थैंक यू, ऑल क्लियर ब्रदर। ओके, और यहाँ पर देखते हैं आरता जी का भी सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अच्छा, ये वाला जो सेशन था आज का, ये कई लोगों को जो है काफ़ी लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा पहले से, क्योंकि मेन चीज़ यही है। शाहरुख जी को कन्फ्यूजन्स है कैसे ड्रॉ करते हैं, उस बारे में चिंता ना करो, इसके बारे में हम कल समझा लेंगे अच्छे से। मुर्ताजा जी ने कहा है गुड सेशन। ओके ब्रदर, सब लोग अच्छा अपने अपने फीडबैक से भी यार लीव कर दो ताकि पता चल जाए कि आज लोगों को किस हिसाब से भोकाल में मजा आई है। शुभम जी ऑल क्लियर। ओके ब्रदर, ग्रेट सर, नो डाउट, थैंक यू सो मच ब्रदर। सर 20,000 से 1 लाख का स्टार्ट करिए सेशन प्लीज़। देखो ब्रदर, ये टूर्नामेंट वाली चीज़ें देखो सब फ्रॉड होता है, इनके चक्कर में मत पड़ना। जो लोग बताते हैं कि मैं $50 से 50,000 ऐसा करा दूंगा, ये बड़ा जो भी जेन्युइन ट्रेडर होगा उस चीज़ से पूछो अगर आ करके, तो वो आपको मना करेगा, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से इतना शॉर्टकट पैसा नहीं बन जाता है, और इस चीज़ को करने के लिए बहुत बड़ा डेडिकेशन होना चाहिए। और बाकी मैं देखता हूँ, ठीक है, उसके लिए चिंता ना करूँ, मैं काफ़ी कुछ प्लानिंग्स कर रहा हूँ। अगर सही जाता है, सब कुछ टेस्टिंग वगैरह सही होता है तो मैं समझा दूंगा। और मुर्ताजा जी ने कहा यस ब्रो, थैंक यू सो मच। और फटाफट से सब लोग अपने कमेंट्स फीडबैक लीव कर दो। मोहित जी ने कहा अरे मज़ा आ गया सर, थैंक यू सो मच। आरता जी ओके, थैंक यू। सौरभ जी इंपॉर्टेंट क्लास था सर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर बाकी लोगों के कमेंट्स देख लेते हैं, कितने लोग अभी फिलहाल हैं। 18 लोग ने जब पे ज्वाइन किया हुआ था, और कहीं ना कहीं 10% व्यू रेट आ रहा है, जैसे कि मुझे देखने को मिल रहा है। केवल 10% लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। आईफोन ने कमेंट किया है ओके ब्रदर सर एक टूर्नामेंट अरेंज करो। टूर्नामेंट के बारे में भी समझा दूंगा बाद में। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच, सबको मज़ा आ गया। ये कहीं ना कहीं माइंड ब्लोइंग था फिलहाल के लिए। तो चलो फिलहाल के लिए इस सेशन में सबको एक बार गुड नाइट बोलना चाहूँगा, और रिकॉर्डिंग लेट नाइट तक मिल जाएगी। सब लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस करो। कोई समझ में ना आए तो मुझे पर्सनल कमेंट कर देना आकर के टेलीग्राम पर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस सेशन को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, और किसी को कन्फ्यूजन हो तो टेलीग्राम पर आ जाना, ठीक है। टेलीग्राम सबके पास होगा। तो ओके, टिल नेक्स्ट सेशन। ओके, गुड नाइट एवरीवन। शाहरुख जी गुड नाइट एवरीवन।